कौन है वो सांसद जिसके पास से संसद में घुसे हैं हमलावर? चल गया पता उस सांसद का नाम जिसकी वजह से संसद की सुरक्षा पर एक बार फिर उठा है सवाल। बुरा फंसेंगे वो सांसद जिनके पास पर संसद में स्प्रे लेकर घुसे थे दो आरोपी। संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दो लोग सदन के अंदर कूद गए और चारों तरफ धुआं फैला दिया, जिसमें चारों ओर अफरा तफरी मच गई। घुसपैठ की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। हालांकि सुरक्षा बलों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। इन दोनों की पहचान आपको बता दें, एक तो सागर और दूसरे की मनोरंजन के रूप में हुई है। आरोपी सागर शर्मा के पास से जो विजिटर पास मिला है, उससे पता चला कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के यहां से उसका पास बना है। सूत्रों का दावा है कि आरोपी सागर मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप के नाम से जारी विजिटर पास के जरिए ही संसद भवन के अंदर बड़ी आसानी से दाखिल हो गए थे। अब सांसद प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर अपनी तो सफाई दे दी है। साथ ही साथ सांसद प्रताप के पास पर ही लोकसभा में घुसे सागर और मनोरंजन नाम के दो युवक आपको बता दें कि आसानी से संसद के अंदर तक पहुंच गए थे और फिर वहीं से सदन के फ्लोर पर कूदकर जूतों में छिपाकर रखा कलर स्मोक उड़ाया था। बता दें, इस स्मोक उड़ने से चारों तरफ धुआं हो गया था और सारे मंत्री बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। चलिए, अब आपके जहन में ये सवाल तो जरूर होगा कि आखिर ये सांसद प्रताप है कौन। हम आपको बताते हैं कि कौन है सांसद प्रताप सिम्हा। प्रताप सिम्हा कर्नाटक के मैसूर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो लगातार 2 बार से सांसद हैं और कर्नाटक में बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले प्रताप पत्रकार भी रह चुके हैं और 1999 में प्रताप कन्नड़ न्यूज़पेपर विजय कर्नाटक के साथ ट्रेनी के तौर पर भी पत्रकारिता का काम कर चुके हैं। इसके बाद वो लगातार अलग अलग अखबारों के लिए लिखते रहे। प्रताप का जन्म कर्नाटक के हिल स्टेशन में हुआ था। साल 2008 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक जीवनी तक लिखी थी, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी द अनट्रोडन रोड। साल 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद फिर वो मैसूर से 2019 का चुनाव लड़े और इसमें भी जीत हासिल कर पाए। आपको बता दें, जिसके बाद से ही बीजेपी के काफी खास भी माने जाते हैं। एक सांसद के रूप में प्रताप का कार्यकाल कई विवादों से भरा रहा है। 2015 में टीपू सुल्तान के जन्मदिन समारोह पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाजें लगाई थी। उन्होंने कहा था कि सुल्तान केवल इस्लामवादियों के लिए एक आदर्श हो सकते हैं। साथ ही आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री राज्य में जिहादियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। तभी से आपको बता दें कि ये बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय भी बने रहते थे। हाल ही में इन्होंने एक और मामला उठाया था, जब कर्नाटक में एक बस स्टैंड टीपू सुल्तान के नाम से और उन्हीं से जुड़ी कलाकृतियों से बना दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इस बस स्टैंड को बदला जाए और बस स्टैंड बदला भी गया। आखिरी में आपको फिर बता देते हैं कि आखिर मामला क्या है। आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस ने बुधवार दोपहर एक पुरुष और एक महिला को पीले रंग का धुआं छोड़ने वाले डिब्बे लेकर संसद के बाहर विरोध करने के आरोप में हिरासत में लिया, जबकि उसी दौरान 2 युवकों ने सदन के अंदर शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान हंगामा मचाया। सुरक्षा पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आज से 22 साल पहले ऐसा हमला पहले भी संसद पर हुआ था। हालांकि वो हमला काफी ज्यादा भयानक था, लेकिन इस बार का भी हमला कोई आम नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे सदन के अंदर लोगों को एंट्री दी गई। आरोपी कुल मिलाकर 6 बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 को हिरासत में ले लिया गया है और 2 आरोपी फिलहाल भाग गए हैं। जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।